नमस्कार। आज हमारे पास निशि, पराशर और मैत्रेय के बीच हुए एक संवाद का अंश है हाँ। और इसमें कलयुग का एक प्राचीन वर्णन मिलता है। हाँ। तो चलिए इस विवरण में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत इस युग के बारे में क्या खास बातें बताता है। बिल्कुल। ये जो संवाद है ये असल में ब्रह्मांडीय समय चक्र मतलब कॉस्मिक टाइम साइकिल ओके। उसके संदर्भ में कलयुग के लक्षणों पर ही केंद्रित है। अच्छा। स्रोत बताता है कि देवताओं का एक दिन और रात वो हम मनुष्यों के एक साल के बराबर होता है और 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ये सब मिलके एक दिव्य चतुर्युग बनाते हैं और ऐसे हजारों चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। काफी लंबा समय। हाँ। और कलयुग इस चक्र का अंतिम चरण है, मतलब जिसे अक्सर थोड़ी गड़बड़ और पतन से जोड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है कि इस स्रोत से कलयुग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और शायद इसके पीछे कोई छिपा संदेश हो तो उसे समझें। स्रोत तो कहता है कि इस युग में धर्म, आचार व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब हिल जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। तो इसका सामाजिक ताने बाने पर क्या असर बताया गया है? देखिए, स्रोत के हिसाब से ना सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जैसे विवाह में जाति भेद नहीं रहेगा। ये पारंपरिक व्यवस्था से तो एकदम ही अलग बात हुई। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे भी बड़ी बात, गुरु शिष्य और पति पत्नी जैसे जो अहम रिश्ते हैं उनकी प्रकृति ही बदल जाएगी। स्त्रियां मतलब ऐसा कहा गया है कि योग्यता के बजाय सिर्फ धनवान पुरुष को ही पति चुनेंगी। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है कि स्रोत ये इशारा कर रहा है कि पैसा, धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा का एकमात्र पैमाना बन जाएगा। जो पुराने मूल्य हैं वो पीछे छूट जाएंगे। और पारिवारिक रिश्तों में भी एक अजीब से बदलाव का जिक्र है। मैंने पढ़ा कि लोग माता पिता से ज्यादा सास ससुर और साले को महत्व देंगे। ये कुछ अजीब नहीं? हाँ, अजीब तो है। स्रोत सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताता, लेकिन शायद इसे धन और भौतिकवाद के बढ़ते असर से जोड़कर देखा जा सकता है। स्रोत में आगे ये भी कहा है कि लोग थोड़े से धन पर ही बहुत गर्व करेंगे और अन्याय से पैसा कमाने में भी हिचक नहीं होगी और बस घर बना लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अच्छा। तो शायद ये संकेत है कि जहां से भी भौतिक लाभ मतलब मटेरियल गेन मिलने की उम्मीद होगी, रिश्ते शायद उसी तरफ झुक जाएंगे। ये तो दिलचस्प है कि कैसे भौतिकता रिश्तों पर हावी होती दिख रही है। अच्छा, वो आभूषणों के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कहा गया है कि सोने चांदी जैसे जो कीमती आभूषण हैं वो कम हो जाएंगे और स्त्रियों के लिए उनके केश मतलब बाल वही मुख्य श्रृंगार या गौरव का विषय बन जाएंगे। ये शायद या तो आर्थिक गिरावट का संकेत हो सकता है या फिर लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी इसका। और धार्मिक और नैतिक स्तर पर क्या बदलाव बताए गए हैं? मतलब ज्ञान, आस्था, इन सब पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल। स्रोत भविष्यवाणी करता है कि वेदों का ज्ञान कम हो जाएगा, लेकिन कर्मकांड फिर भी चलते रहेंगे, शायद बिना समझे ही। अच्छा, मतलब रस्म अदायगी की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण जैसे जो जरूरी धार्मिक कार्य हैं और अतिथि सत्कार, इनमें भी कमी आएगी। लोग अपनी कल्पना से नए देवता और आश्रम बना लेंगे और उपवास रखना या बस पैसा दे देना इसी को धर्म मान लिया जाएगा। एक तरह से सरलीकरण। तो मतलब धर्म का जो रूप है वो सतही हो जाएगा और पाखंड बढ़ने की भी बात कही गई है। हाँ, स्रोत साफ साफ कहता है कि पाखंडी लोग बढ़ेंगे, वेदों की निंदा होगी और विष्णु की पूजा कम हो जाएगी। ये एक बड़े आध्यात्मिक पतन की ओर इशारा है, जहां बाहरी दिखावा शायद अंदर की आस्था पर हावी हो जाता है। प्रकृति और मनुष्य के जीवन पर भी कलयुग का असर बताया गया है। हाँ। और वो तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, वास्तव में स्रोत में अनावृष्टि मतलब सूखा और अन्न की कमी का जिक्र है। गायों का दूध कम होने पर लोग बकरियों का दूध इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कहा गया है। और आयु के बारे में जो कहा है वो तो हाँ, वही सबसे चिंताजनक भविष्यवाणी है। कहा गया है कि औसत आयु बहुत ही घट जाएगी। 12 साल में बुढ़ापा और 20 साल में मृत्यु। 20 साल में मृत्यु। हाँ, और संतान भी बहुत कम उम्र में होगी। स्त्रियां 5 से 7 साल में और पुरुष 8 से 10 साल की उम्र में। ये सोचना भी मुश्किल है। अच्छा, और समाज की जो वर्ण व्यवस्था है और लोगों के काम धंधे, उस पर क्या असर पड़ेगा? स्रोत के अनुसार शूद्र और ब्राह्मण के बीच का जो भेद है वो लगभग मिट जाएगा।
इसका मतलब हुआ कि पारंपरिक सामाजिक संरचना टूट जाएगी। हम्म। राजा बनने के लिए कुल या योग्यता जरूरी नहीं होगी, बस जिसके पास शक्ति है वो ही राजा बनेगा। और लोग अपने पारंपरिक पेशे छोड़कर दूसरों की सेवा करेंगे या कारीगरी जैसे काम अपना लेंगे। ये शायद आर्थिक मजबूरी या फिर सामाजिक उथल-पुथल का नतीजा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत कलयुग का एक बहुत ही, कहना चाहिए, चुनौतीपूर्ण और उथल-पुथल भरा चित्र पेश करता है। सामाजिक बिखराव है, नैतिक पतन है, प्रकृति का प्रकोप है और जीवन की क्षणभंगुरता। हाँ, वर्णन काफी निराशाजनक लगता है, ये तो है। लेकिन एक विरोधाभासी बात भी स्रोत के अंत में कही गई है जो सोचने लायक है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत कहता है कि जहां सत्युग में पुण्य कमाने के लिए लंबी तपस्या करनी पड़ती थी, वही कलयुग में थोड़े से प्रयास या भक्ति से ही बहुत बड़ा पुण्य कमाया जा सकेगा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस घोर पतन और अव्यवस्था के बीच भी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता शायद ज्यादा आसान हो जाता है। कि क्या सबसे अंधकारमय दिखने वाले समय में भी अच्छाई या मुक्ति का अवसर अप्रत्याशित रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, आसान हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई मनन किया जा सकता है।